हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीकू स्टडी ग्रुप। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। टमाटर क्या है? सब्जी, फल, खाद्य तना, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सब टमाटर एक फल है। टमाटर क्या है? फल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे उसके ऊन या फाइबर के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्पाका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्पाका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पर्टुसिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्टुसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 14.3 किलोग्राम। 14.3 किलोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? सूर्य की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अपवर्तन। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रशेखर सीमा पर लागू होती है। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सितारों पर, यानी स्टार पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमामी क्या है? ह्यूमामी क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यह एक स्वाद का प्रकार है। यह एक स्वाद का प्रकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लीमर क्या है? लीमर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यह एक मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। यह एक जानवर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमरकोश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमरकोश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? यानी कि चित्राक्षरों का उपयोग कौन करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जापानी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। कामरूप का प्राचीनतम राज्य किस राज्य में मौजूद था? कामरूप का प्राचीनतम राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? असम में मौजूद था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा क्या है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी हो जाए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल सागर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल सागर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65 ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। सबसे पहले पहिए किस से बने थे? सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी। लकड़ी, वुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है? निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। मालविकाग्नि मित्रम। मालविकाग्नि मित्रम किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास ने।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? कौन सी नदी कर्नाटक एवं तमिलनाडु में बहती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कावेरी नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होती है? जीका वायरस क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह मच्छर से मनुष्यों में संचालित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राफीन क्या है? ग्राफीन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक कार्बन का अपरूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 मई को, 31 मई को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन, क्लोरीन का संकेत क्या होता है, Cl। क्लोरीन का संकेत क्या होता है, Cl। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 यानी 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? तो इसको हम लोग हाइपोथर्मिया कहते हैं, इसको हम लोग हाइपोथर्मिया कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? भारत पाकिस्तान का कारगिल युद्ध का कोड नेम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सी पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। 2005। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोलकाता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।